नमस्कार दोस्तों। आज मैं हिंदी सेमी करने वाले छात्रों के लिए एंट्रेंस की तैयारी के लिए वचन और विराम चिन्ह से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। तो पहला है, इनमें से किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है? 4 ऑप्शन दिया है ABCD करके। कायर, दर्शन, वीर, शाखा। तो सही हो जाएगा बी, दर्शन। दर्शन सदा बहुवचन में प्रयोग होता है। दूसरा है, इनमें से कौन सा शुद्ध नित्य बहुवचन है? ए, सामग्री। तीसरा है, इनमें से वह शुद्ध छाटिए जिसका प्रयोग सदा बहुवचन में होता है। सी, हस्ताक्षर। चौथा है, इनमें से कौन सा शुद्ध नित्य बहुवचन है? ए, आंसू। पांचवा है, इनमें से कौन सा शब्द दोनों वचनों में एक सा नहीं रहता है? बी, सड़क। छः है, इनमें से एक वचन बहुवचन का कौन सा युग्म सही नहीं है? बी, आंसू, आंसुओं। सातवां है, इनमें से किस शब्द में बहुवचन में परिवर्तन होता है? ए, पहिया। आठवां है, हिंदी में कितने वचन होते हैं? ए, 2। इनमें से कौन सा शब्द सदैव एक वचन में ही प्रयोग होता है? सी, दोनों। धन और सोना, दोनों। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही है? सी, मुनि, मुनियों। 11 है, इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है? डी, सभी। होठ, अक्षत, प्राण, सभी बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। 12 है, आपका बहुवचन होगा? बी, आप लोग। 13 है, प्रत्येक शब्द का प्रयोग सदैव होता है? ए, एक वचन में। प्रत्येक शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है। अगला है 14, विराम चिन्ह। सुनो, क्या तुमने यह खबर सुनी? गांधी जी जो राष्ट्रपिता थे, उनका निधन हो गया। शोक, महाशोक। इस वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है? बी, अर्धविराम। 15 है, अल्प विराम का प्रयोग किसमें सही हुआ है? उपर्युक्त सभी। देखो देखो पिताजी घर लौट आए। अच्छा, अब कब मिलेंगे? तुम्हें जो करना हो कर लो। उपर्युक्त सभी। सभी सही है। 16 है, इनमें से किसमें अर्ध विराम सही नहीं लगा है?
ए आत्मा अजर अमर और अविनाशी है। 17 है। अल्प विराम का प्रयोग किसमें अशुद्ध है? ए प्रिय महोदय, आपका पत्र मिला। ए अशुद्ध है, बाकी सब सही है। 18 है। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग इनमें से किस अवस्था में होता है? डी उपर्युक्त सभी। जहाँ प्रश्न पूछा जाए, जहाँ स्थिति निश्चित न हो, व्यंग्योक्ति होने पर, उपर्युक्त सभी। सभी 19 है। इनमें से विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किसमें सही नहीं है? बी आप लखनऊ से आए हैं। 20 है। उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किस स्थिति में होता है? डी उपर्युक्त सभी स्थितियों में। किसी उद्धरण का प्रयोग करने पर, शीर्षक उपनाम का प्रयोग करने पर, कथन कहावत संधि के प्रयोग करने पर। 21 है। प्रत्येक वाक्य की समाप्ति पर लगता है। सी पूर्ण विराम। 22 है। योजक चिन्ह के प्रयोग की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? सी विराम चिन्हों का प्रयोग सीखें। 23 है। इनमें से किसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह का सही प्रयोग हुआ है? डी उपर्युक्त सभी। आह कितना सुंदर दृश्य है, आह कितना तड़पाया है बच्चे को, अरे मूर्ख कभी तो अक्ल से काम ले। 24 है। विराम चिन्हों के उपयोग से बी भाव विचार सरल और सुबोध हो जाते हैं। 25 है। इनमें से किसमें सह योजना चिन्ह लगाया गया है? डी उपर्युक्त सभी। उसके यहाँ मेरा उठना बैठना नहीं है, आज कुछ गाना बजाना हो जाए, ब्रिज कृष्ण की लीला भूमि है। 26 है। विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग इनमें से किस भाषा के लिए नहीं होता? बी क्रोध। 27 एवं अंतिम है। विराम चिन्हों में सर्वाधिक प्रयोग किस चिन्ह का होता है? डी अल्प विराम। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।